अगर आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। महादेव जी कहते हैं कि कुछ संदेश समय से पहले नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन की दिशा बदल देते हैं। हो सकता है तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन यदि पिछले कुछ दिनों से उनका चेहरा बार बार याद आ रहा है, सपनों में उनका आना बढ़ गया है, या बिना किसी कारण उनका नाम मन में उठता रहता है, तो इस संकेत को हल्के में मत लेना। कई लोग इसे सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं कि काश उस समय उन्होंने अपने बड़ों की बात समझ ली होती। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग इस संसार से चले जाते हैं उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यदि उन्होंने जीवन भर तुम्हारे लिए त्याग किया है तो उनके मन की अधूरी भावना कभी कभी संकेत बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे वास्तव में भीख मांग रहे हैं। इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। भीख यहाँ धन की नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी याद, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे अच्छे कर्मों की है। हो सकता है तुम्हारी दादी ने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया हो, तुम्हारे लिए उपवास रखे हो, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना की हो। आज यदि तुम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हो कि उन्हें याद करने का भी समय नहीं निकालते, तो उनकी वही ममता तुम्हें भीतर से पुकार रही है। महादेव जी कहते हैं कि अपने पूर्वजों को भूल जाना केवल एक भूल नहीं, बल्कि अपने ही भाग्य को कमज़ोर करना है। जिस घर में पूर्वजों का सामान होता है वहाँ सुख, शांति और बरकत अपने आप आने लगती है। यदि तुमने कभी अपनी दादी की किसी इच्छा को अधूरा छोड़ दिया था, यदि उनके रहते तुम उनसे ठीक से बात नहीं कर पाए, या आज भी उनके लिए मन में कोई पछतावा है, तो उसे अपने भीतर मत दबाओ। आज ही भगवान शिव के सामने एक दीपक जलाओ, उनके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करो। किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग को भोजन करवाओ या सहायता दो। यही वह भीख है जिसकी ओर यह संकेत इशारा करता है। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हो, तब उनका आशीर्वाद अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन की रक्षा करता है। कई बार जीवन में बिना कारण रुकावटें आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मन अशांत रहता है। ऐसे समय में केवल मेहनत ही नहीं, अपने बड़ों का आशीर्वाद भी आवश्यक होता है। इसलिए आज अपने माता पिता, दादा दादी या घर के किसी भी बुजुर्ग के चरण स्पर्श करो। यदि वे इस संसार में नहीं है तो उनके नाम से एक अच्छा काम करो। याद रखो, महादेव जी कभी डराने के लिए संकेत नहीं देते, बल्कि समय रहते जगाने के लिए देते हैं। शायद यही वह दिन है जब तुम्हें अपने परिवार, अपने जड़ों और अपने संस्कारों की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति
अपने अतीत का सम्मान करता है उसका भविष्य स्वयं महादेव जी उज्जवल कर देते हैं। इसलिए इस संदेश को केवल सुनकर मत छोड़ो बल्कि इसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारी दादी की सबसे बड़ी इच्छा यही हो कि तुम एक अच्छे इंसान बनकर उनके संस्कारों को आगे बढ़ाओ। और महादेव जी आगे कहते हैं कि कई बार मनुष्य यह सोचकर जीवन बिताता रहता है कि उसके पास अभी बहुत समय है, वह बाद में अपने परिवार का ध्यान रख लेगा, बाद में सेवा कर लेगा, बाद में भगवान को याद कर लेगा। लेकिन समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जिस प्रकार एक दीपक की लो बुझने से पहले अंतिम बार तेज होती है, उसी प्रकार जीवन भी बिना बताए बदल जाता है। इसलिए यदि आज भी तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है तो उन्हें बोझ नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद समझो। उनके साथ कुछ पल बैठो, उनकी बातें सुनो, क्योंकि उनके अनुभव की एक बात तुम्हारी कई वर्षों की भटकन समाप्त कर सकती है। यदि तुम्हारी दादी इस संसार में नहीं है तो उनकी कोई तस्वीर अपने पास रखो और उनके सामने हाथ जोड़कर इतना कह दो कि यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके दिए हुए संस्कारों पर चलने का प्रयास करूँगा। महादेव जी कहते हैं कि सच्चे मन से निकली यह प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह सीधे उस ऊर्जा तक पहुँचती है जहाँ प्रेम और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होते। शायद तुमने ध्यान दिया होगा कि कुछ दिनों से तुम्हारा मन बिना कारण बेचैन रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता या बार बार पुरानी यादें सामने आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं भी हो सकता है। कई बार जीवन हमें रुककर अपने मूल्य से जुड़ने का अवसर देता है। यदि तुमने वर्षों से किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया है तो आने वाले सोमवार को अवश्य जाओ। जल अर्पित करते समय अपने पूर्वजों और विशेष रूप से अपनी दादी के लिए प्रार्थना करना यह कोई चमत्कार करने का उपाय नहीं बल्कि अपने मन को कृतज्ञता से भरने का एक माध्यम है। जब मन कृतज्ञात होता है तब निर्णय सही होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। महादेव जी कहते हैं कि जिस घर के लोग अपने बड़ों की याद में अच्छे कर्म करते हैं उस घर में धीरे धीरे दुखों का अंधेरा कम होने लगता है। इसलिए आज किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी अकेले बुजुर्ग से प्रेम से बात करो या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। यही वह सच्ची श्रद्धांजलि है जो तुम्हारी दादी तक पहुँचेगी। याद रखो, इंसान धन से बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने संस्कारों और करुणा से बड़ा बनता है। और यदि आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो इसे केवल एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ जाना। कुछ क्षण अपने परिवार के बारे में सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें आगे बढ़ाया। हो सकता है उनकी दुआएं ही आज तक तुम्हें हर कठिनाई से बचाती रही हो।
महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा उसी पर बना रहता है जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का प्रयास करता है। इसलिए आज से एक संकल्प लो कि अपने परिवार, अपने संस्कार और अपने पूर्वजों के सम्मान को कभी कम नहीं होने दोगे। यही वह मार्ग है जो अंत तुम्हें सच्चे सुख, शांति और महादेव जी की कृपा तक पहुंचाता है। लेकिन महादेव जी एक और गहरी बात बताते हैं। कई लोग अपने पूर्वजों को केवल एक रस्म तक सीमित कर देते हैं। वर्ष में एक दिन उन्हें याद किया, एक दीपक जलाया और फिर पूरे वर्ष अपने स्वार्थ में हो गए। महादेव जी कहते हैं कि सच्चा सम्मान केवल एक दिन का नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके में दिखाई देता है। यदि तुम्हारी दादी ने तुम्हें सच बोलना सिखाया था तो वही उनका सबसे बड़ा सम्मान है। यदि उन्होंने तुम्हें किसी भूखे को भोजन कराना सिखाया था तो वही उनकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी शांति है। यदि उन्होंने तुम्हें परिवार को जोड़कर रखने का संस्कार दिया था तो उसे निभाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। याद रखो, पूर्वजों का आशीर्वाद शब्दों से नहीं कर्मों से प्राप्त होता है। इसलिए आज अपने भीतर झांको और स्वयं से पूछो कि क्या तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जिस पर चलकर तुम्हारी दादी गर्व महसूस करती है। यदि उत्तर नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई है। महादेव जी हर उस व्यक्ति को दूसरा अवसर देते हैं जो सच्चे मन से बदलना चाहता है। आज से क्रोध थोड़ा कम कर दो, अपनों से प्रेम थोड़ा अधिक कर दो। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बार सोच लो और हर दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसी शांति आने लगेगी जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। और यदि आज भी तुम्हें अपनी दादी की कोई बात याद आती है, उनकी आवाज़ कानों में गूंजती है या उनकी मुस्कान आँखों के सामने आ जाती है तो समझ लेना कि उनका प्रेम आज भी तुम्हारे साथ है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपना रूप बदलता है। महादेव जी कहते हैं कि जिन लोगों को अपने पूर्वजों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके कठिन रास्ते भी एक दिन सरल हो जाते हैं। इसलिए कभी यह मत कहना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता की दुआएं हैं, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और सबसे बढ़कर स्वयं महादेव जी की कृपा है। बस आवश्यकता है विश्वास बनाए रखने की, अच्छे कर्म करते रहने की और अपने जीवन को ऐसा बनाने की कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें उसी सम्मान से याद करें जैसे तुम आज अपनी दादी को याद कर रहे हो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो आज ही किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो और मन ही मन महादेव जी से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए कि मेरे कर्म ही मेरी सबसे बड़ी
पहचान बने और मैं अपने पूर्वजों के संस्कारों का सच्चा उत्तराधिकारी बन सकूं। और अंत में महादेव जी तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में अकेला महसूस नहीं करता। इस संसार में हर इंसान एक दिन चला जाता है, लेकिन उसके संस्कार, उसका प्रेम और उसके अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल धन कमाने तक सीमित मत रखो। ऐसा जीवन जियो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी दया और तुम्हारे प्रेम की चर्चा करें। यदि तुम्हारी दादी आज तुम्हें देख रही होती तो शायद वह यही चाहती कि तुम अपने मन से भय, घृणा और अहंकार को निकालकर प्रेम, सेवा और सत्य को अपनाओ। महादेव जी कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगता है, उसी दिन से उसके भाग्य का नया अध्याय शुरू हो जाता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बना लो। सुबह उठते ही भगवान शिव का स्मरण करो, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करो, किसी भी बुजुर्ग से कठोर शब्द मत बोलो और दिन में कम से कम एक ऐसा काम अवश्य करो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जो भविष्य में बड़े आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, अपनी आंखें बंद करके महादेव जी का नाम लेना और अपनी दादी को याद करना। तुम्हारे भीतर से ऐसी शक्ति मिलेगी जो किसी भी डर से बड़ी होगी, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद दिखाई नहीं देता, लेकिन सही समय आने पर वह तुम्हारी रक्षा अवश्य करता है। और याद रखो, भगवान शिव कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है और अपने कर्मों को पवित्र रखता है। इसलिए आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। यदि तुमने इसे अपने हृदय से स्वीकार कर लिया तो समझो कि यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। अब भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि वे तुम्हारी जीवन से हर दुख, हर भ्रम और हर भय को दूर करें, तुम्हारे परिवार को स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रखें। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र स्मृतियाँ सदैव तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहे और तुम्हारे घर में प्रेम, सम्मान तथा समृद्धि का दीपक कभी ना बुझे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।